हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी पीएसएल इंडिया लिमिटेड और अदर चिट फंड कंपनियों के निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे एसटी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पीड़ित आप भी हैं और पीड़ित मैं भी हूं। तो दोस्तों, हम हर एक वो लेटेस्ट न्यूज़ आपके लिए लेकर आते हैं जो न्यूज़ हम पीएसएल निवेशकों से मिलती जुलती कंपनियों से है। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी कंपनी जिसका प्रोसीजर चालू है और निवेशकों को पैसा देने के नाम पर केवल 30% ही भुगतान यहाँ पर किया जा रहा है। इन सब को लेकर एक बड़े धरने प्रदर्शन की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। दोस्तों, बिल्कुल सेम इसी तरीके से जिस तरीके से पीएसएल निवेशकों का पैसा ऑनलाइन प्रोसीजर के नाम पर केवल इक्का दुक्का ही निवेशकों को दिया जा रहा है और ऑनलाइन प्रक्रिया में जो इस वक्त कमियां चल रही हैं उनके नाम पर निवेशकों का पैसा लेकर सेबी विभाग बैठा हुआ है। तो दोस्तों, आज जो हम आपके लिए न्यूज़ लेकर आए हैं, ये न्यूज़ रायपुर नई दुनिया वेबसाइट से आई है। येल्को निवेशकों ने ब्याज सहित पूर्ण भुगतान की मांग की। ये अपडेट 7 फरवरी 2021 की, यानी कि आज की लेटेस्ट न्यूज़ रायपुर फर्जीवाड़ा चिटफंड कंपनी येल्को ग्रुप के प्रमुख अभिकर्ताओं व निवेशकों की नया रायपुर में संपन्न एक बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा किए गए मात्र 30% भुगतान का विरोध करते हुए शेष 70% राशि और उसके ब्याज का भुगतान की मांग की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कंपनी का मात्र 30% जो भुगतान किया जा रहा है उसका विरोध यहाँ पर निवेशक कर रहे हैं और उन्होंने 70% राशि और उसका ब्याज के साथ भुगतान की मांग की है। साथ ही इनके लिए मुख्यमंत्री के नाम हस्ताक्षर अभियान आरंभ करने का प्रस्ताव पारित किया गया। 7 फरवरी को संघ नागरिक अधिकारी समिति के बैनर तले आहूत इस बैठक में उपस्थित पीड़ितों ने प्रदेश की समस्त चिटफंड कंपनियों के पीड़ितों के लिए पूर्ण भुगतान की मांग की। जी हाँ दोस्तों, अपने साथ साथ और भी चिटफंड कंपनियों के भुगतान की मांग की और कहा गया कि पाई पाई भुगतान का चुनावी वायदा पूरा करने का वक्त आ गया है। जहाँ दोस्तों, उन नेताओं को यहाँ पर याद दिलाया जा रहा है जो इनके वोट लेकर सत्ता में इनको पैसे देने का एक बड़ा आश्वासन दिया गया था। अब वो चुनावी वादा पूरा करने का वक्त आ गया है। बैठक को संबोधित करते हुए संघ नागरिक अधिकारी समिति के प्रदेश अध्यक्ष शुभम साहू ने फर्जी चिटफंड कंपनियों के खिलाफ जारी भूपेंद्र सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि निवेशकों के भुगतान में जारी सरकारी धोखाधड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके की ये सरकारी भुगतान में धोखाधड़ी की जा रही है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि सेबी विभाग भी पीएसएल निवेशकों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है और गलत तरीके से बॉन्ड भरने की सूचना देता है। कहता है कि आप लोगों के बॉन्ड गलत तरीके से भरे गए होंगे, उन्हें चेक कीजिए, ये करिए वो करिए। इसी तरीके को घुमा फिरा कर निवेशकों का करोड़ों रुपया अटका हुआ है। तो दोस्तों, याल्गो ग्रुप के एक निवेशक के मात्र 12 रुपये का भुगतान हुआ। जी हाँ दोस्तों, ये एक बड़ी यहाँ पर समस्या देखने को आई कि याल्को ग्रुप के एक निवेशक का मात्र 12 रुपये का भुगतान हुआ। इससे ज़्यादा राशि तो निवेशक द्वारा दावा प्रस्तुत करते वक्त दस्तावेजों की फ़ोटो कापी कराने में खर्च कर दी गई थी। इसी प्रकार लाखों का निवेश करने वाले निवेशकों को कुछ 100 रुपये से लेकर कुछ हज़ार रुपये तक की ही रकम वापस की गई है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर किस तरीके से सरकारी प्रक्रियाओं में पैसे की यहाँ पर धोखाधड़ी की जा रही है। और अब ये बात किसी से छिपी नहीं रही है कि 49,100 करोड़ रुपए की जो ठगी पीएसएल इंडिया लिमिटेड की गई है, वो सेबी विभाग को आधार बनाकर कंपनी को बैंड कर दिया गया और 49,100 करोड़ रुपया सेबी विभाग लेकर बैठी है। और अब प्रोसीजर के नाम पर 2 ढाई या 10,000 रुपये ही का झुंझुना यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जबकि 1 दशक से ये कंपनी सेबी विभाग के द्वारा बंद कर दी गई है। जबकि कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी 40 साल पुरानी कंपनी है जिसका लाइसेंस दिए गए और कंपनी के पास न जाने कितने ऐसे पुरस्कार हैं जो देश विदेश से इस कंपनी को मिले। उन सबको ताक पर रखकर
सरकार ने सेबी विभाग को आधार बनाकर इन सभी कंपनियों पर एक सोची समझी रणनीति के तहत इस कंपनी को बंद किया गया। 49,800 करोड़ रुपया 5,85,00,000 निवेशकों का यहाँ पर अटका हुआ है। तो दोस्तों आज स्थिति आपके सामने है कि किस तरीके से यहाँ अदर कंपनियों के साथ भी वही सब कुछ किया जा रहा है। तो हमारी मांग अनसुनी किए जाने के कारण ही ये हास्यास्पद स्थिति निर्मित रही है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग संगठित नहीं हुए और हम लोगों ने मिलकर आवाज़ नहीं उठाई तो ये एक बड़ी रकम सरकारी खजानों में चली जाएगी या अफसरों की जेबों में चली जाएगी। निवेशकों को पहले ही कंपनियों ने ठगा और अब इस मुद्दे पर वोट बटोर कर सत्ता तक पहुंची सरकार उन्हें ठग रही है। जहां दोस्तों जीएस जो सरकार ने इनसे वोट बटोरे, अब वही पैसे देने के नाम पर इनका पैसा जो है ठग रही है। ऐसा कुछ यहाँ पर शुभम साहू ने कहा। तो दोस्तों ये थी चिटफंड कंपनियों से रिलेटेड एक ऐसी न्यूज़ जिसमें ये पता चलता है कि चिटफंड से पीड़ित निवेशकों को पहले कंपनी ने ठगा और उसके बाद अब जो सरकार इन राज्यों में आती है और ये वो सरकार आश्वासन देती है कि हम आपका पैसा देंगे, तो वहाँ पर केवल 30% मात्र ही भुगतान किया जाता है। तो दोस्तों ये स्थिति इस वक्त प्रशासन और शासन में बैठे हुए सत्ताधारियों की है, जो अब चिटफंड कंपनी के पीड़ित निवेशकों को उनके जीवन भर की कमाई लूटने पर आमादा है। तो दोस्तों ऐसी न्यूज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारे द्वारा हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ।